Hey hustlers, good morning and I welcome you all to this new vlog. And हाँ, a very happy new year to each one of you. I wish कि आप सभी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं. आई नो ये न्यू ईयर विश बहुत ज़्यादा लेट है एंड उसके लिए सॉरी. तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है. टेम्परेचर इज़ 7 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. खैर सर्दियाँ तो आती जाती रहेंगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले स्टडी स्लॉट से. तो इन दिस फर्स्ट स्लॉट आई विल रीड विजन ISC करंट अफेयर्स मैगजीन नवंबर एडिशन. अक्टूबर तक का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड अब दिसंबर एडिशन आने से पहले मुझे ही कंप्लीट करना है. वैसे करंट अफेयर्स मैगज़ीन में जो मेरा मेन फोकस रहता है वो रहता है साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी एंड अगर कोई नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की तो उस पर, और थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई अगर न्यू डिस्कवरी आई है तो उससे रिलेटेड. बाकी मैं जो इकनॉमी है वो मृणाल सर से कर लेता हूँ, वो सब कुछ कंप्लीट करवा देते हैं, इवन करंट अफेयर्स. और अगर कुछ रह भी जाता है तो जब उनकी विन सीरीज़ आती है जिसमें वो अपना बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करते हैं तो वहाँ वो कंप्लीट करवा देते हैं. और पॉलिटी का भी हो ही जाता है ज़्यादातर न्यूज़पेपर से, उसके लिए करंट अफेयर्स मैगज़ीन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है. तो हाँ, और एथिक्स की अगर कोई एक आध केस स्टडी आ जाए तो वो देख लिया, बस इतना ही करता हूँ मैं. तो इतनी बात करते करते बज चुके हैं सुबह के 7:20 और अब मैं थक चुका हूँ पढ़ते पढ़ते. तो अब चलते हैं जिम के लिए, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं. और ये थी पहली नाकामयाब कोशिश ट्रांजिशन करने की और ये दूसरी नाकामयाब कोशिश. फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, हमसे ना हो पाएगा. तो मैंने बाहर आकर देखा तो थोड़ा उजाला भी हो चुका था. तो अब कर लेते हैं ब्रश. उसके बाद मैं लूँगा एक ब्लैक कॉफ़ी जो कि रहेगा मेरा प्री वर्कआउट, सस्ता वाला. उसके बाद चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैफ़ीन ज़रूरी होता है. इट विल हेल्प यू इन योर वर्कआउट. Some sort of pain, you caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stands me straight in the temple. I'm ready to. जिम आकर एक्सरसाइज करना ये मेरा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं था. काफ़ी लोग ऐसा करते हैं पर मैंने तो दिसंबर में ही ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि जिम जाना भले ही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ना हो पर हाँ, टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम वॉट आई वॉज इन द लास्ट ईयर, ये मेरा रेजोल्यूशन ज़रूर है. खैर ये तो वही मोटिवेशन वाली बात. पर मुझे ही पता है कि आज मैं कैसे जिम आया हूँ. एक तो ठंड इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से लेग डे था, तो भाई साहब कतई जहर काम हो रखा था आज तो. पर फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और आ गया मैं जिम. जिम से लौटते लौटते जो टाइम है वो हो चुका है 9 सुबह के. और मुझे लौटते हुए याद आया कि मुझे ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान भी लेना था, तो मैंने वो लिया. अब चलते हैं घर क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा भूख. और घर आकर मैंने अपने लिए सबसे पहले वेजीज़ काटी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बनाने थे अपने लिए ओट्स, क्योंकि अब जिम कर रहे हैं तो थोड़ा हेल्थी खाना भी ज़रूरी है. तो हाँ, मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ. तो ये ओट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी. तो इसको बनाते हैं और जल्दी से खाते हैं. फिर उसके बाद मैं लूँगा कम से कम 1 घंटे का रेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आज लेग डे किया है तो मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा दर्द होगा कल. आज तो होगा ही होगा, कल और ज़्यादा होगा.
नोट्स बनाकर खाने में बच चुके हैं 10 और अब करते 1 घंटे का रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद मैं हो गया लाइब्रेरी के लिए रेडी। तो अब चलते हैं। टाइम हो चुका है 11:30 और लाइब्रेरी पहुँचते पहुँचते बज चुका था 12, क्योंकि आज थोड़ा ट्रैफिक था। पता नहीं क्यों संडे को ट्रैफिक कब से होने लग गया, पर था। अब क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी डेस्क पर। उससे पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि वो भी ज़रूरी है। तो टाइम जो है वो हो रहा है लगभग 12:09 दोपहर के। और शुरू करते हैं अपने सेकंड स्टडी स्लॉट से। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि मैंने एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी नहीं है। तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला इंटरनेट पे, जो है बाय ओसवाल पब्लिकेशन। तो आप इसका इंडेक्स देख सकते हो। They have covered all the NCERTs from 6th to 12th class in a very holistic manner. They have done a great job in keeping it exam oriented by covering the important dimensions so that the reader can get the crux of it in an effective manner. Secondly, इसमें काफ़ी सारे MCQs भी दिए हुए हैं from moderate to intermediate to advanced level के, और साथ ही PYQs भी इंक्लूड किए इन लोगों ने from SSCs, PSCs and UPSC। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी बुक, क्योंकि ये आपकी रिवीजन में तो हेल्प करेगी, साथ में प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगी। तो बिकॉज़ जो काम मैं 1 महीने में कर पा रहा था, अब वो मेरा काम 5-6 दिन में हो जाएगा। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से, क्योंकि मैंने इसके अप्रॉक्स 40 पेजेस पढ़ लिए थे। अब मुझे इसका आगे का कवर करना है जल्दी से, क्योंकि मेरा टारगेट है इसको मुझे 5-6 दिन में ही ख़त्म करना है। So after completing that NCERT summary book till page number 97, I have jumped on to the ethics, because अब मुझे ethics का एक लेक्चर लेना है। और ये मेरे ethics से कुछ नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी रंग बिरंगे हैं। मैं अपने नोट्स ऐसे बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा आई कैची होता है, और जब आप अपने नोट्स को पढ़ते हो तो बहुत बोरियत फील नहीं होती है। खासकर मैं जब अपने नोट्स पढ़ता हूँ मेरे को तो बिल्कुल नहीं होती। मैं अपने नोट्स घंटों तक पढ़ सकता हूँ बैठकर, कितना भी रिवीजन कर सकता हूँ, मज़ा आ जाता है। तो बस मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ। अब कुछ लोग इस पर हंसेंगे, कमेंट करेंगे, पर ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। लोग तो कहते ही रहते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो जो कहते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों करता है, ये रेनबो क्यों बना दिया तूने अपनी कॉपी पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो करते हैं एथिक्स के लेक्चर को कंप्लीट और साथ में नोट्स बनाते हैं। फिर मैं मिलता हूँ आपसे इसको ख़त्म करने के बाद। तो एथिक्स का जो लेक्चर था मेरा वो मैंने कर लिया कंप्लीट, और ये कुछ उसके नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। लगभग 5 पेज के नोट्स बने। खैर मेरे 5 पेज तो 10 पेज के बराबर होते हैं लगभग, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा लिखता हूँ स्पेस सेव करने के चक्कर में, पर ठीक है। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 5:23, और अब लेते हैं एक चाय ब्रेक। और लंच मैंने कर लिया था, वो मैं दिखा नहीं पाया, दिखाना भूल गया, रिकॉर्ड करना भूल गया। हाँ, तो मैं चाय पीकर लौट चुका हूँ। और बाय गॉड, आज जो मेरी सबसे बड़े दुश्मन हैं 2, वो हैं स्टेयर्स और एक चेयर। क्योंकि भाई लेग डे करने के बाद आप ना चल पाते हो ना बैठ पाते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप। खैर अब आते हैं अपनी पॉलिटी पर। तो पॉलिटी का करना है मुझे रिवीजन। मैंने 27 चैप्टर तक ख़त्म कर लिया था। अब आते हैं 28 चैप्टर पर, जो कि है सेक्युलरिज्म। तो इसको करते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे उसके बाद। मुझे एक नया फैक्ट पता चला। जैसा कि हम जानते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 and 226। तो नया फैक्ट जो मुझे पता चला कि